मांडर में दो दल नहीं, दो गठबंधन के बीच है मुकाबला। कोई भी जीते पर बन जाएगा नया कीर्तिमान। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में मांडर की थाप पर नाचते झूमते तो अक्सर आपने नेताओं को देखा होगा, लेकिन झारखंड में एक जगह ऐसी भी है जिसने अभी सभी दलों के नेताओं को वहां नाचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे भी झारखंड में अभी भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है। आए दिन अधिकारियों और उनसे जुड़े सत्ता के दलालों पर ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है। एक तरफ जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजायाफ्ता होने के बाद मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के कारण वहां उपचुनाव होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बंधु तिर्की ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मिल अपनी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की को मैदान में उतार दिया है। साथ ही हेमंत सोरेन समेत महागठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं ने शिल्पी नेहा तिर्की के नामांकन में शामिल होकर राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर पैदा हुए खटास को दूर करते हुए एकजुटता का संदेश भी दे दिया है। शिल्पी नेहा तिर्की को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का भी आशीर्वाद मिल चुका है। मांडर के चुनावी रण में भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। नाम है गंगोत्री कुजूर। ये वही हैं जिन्होंने बंधु तिर्की को 2014 के विधानसभा चुनाव में पटखनी दी थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भाजपा ने काट दिया था और कांग्रेस से पाला बदल कर आए देव कुमार धान को मांडर को दोबारा अपनी झोली में डालने की जिम्मेदारी दे डाली। नतीजा ये हुआ कि मांडर की राजनीतिक जमीन पर भाजपा ने जो बीज बोया था उसकी फसल बंधु तिर्की काट कर ले गए। यानी गंगोत्री कुजूर के द्वारा 2014 में भाजपा ने जो जीत का बीज बोया उसे दल बदल कर आए देव कुमार धान सींच नहीं पाए और झारखंड विकास मोर्चा के बंधु तिर्की ने बाजी अपने नाम कर ली। बंधु की जमीनी पकड़ ने भाजपा को ऐसा हिलाया कि आज उसे अपनी नैया पार लगाने के लिए गंगोत्री का फिर से सहारा लेना पड़ रहा है। गंगोत्री कुजूर के नामांकन के दिन भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी नजर आए। इसका मतलब यह है कि जीत की तड़प और जरूरत दोनों तरफ बराबर है। महागठबंधन और एनडीए के लिए मांडर सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। एक तरफ उड़ते उड़ते महागठबंधन की झोली में आई इस सीट को वो गंवाना नहीं चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा हेमंत सरकार के कार्यकाल में पहली बार किसी उपचुनाव में जीत का स्वाद चखने का सपना पाल रही है। जाहिर है ये जीत महागठबंधन और एनडीए के लिए 2024 का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। इस चुनाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का भी टेस्ट होना है, वहीं बाबूलाल मरांडी की प्रतिष्ठा भी ताव पर है। मांडर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग 23 जून को होनी है। महागठबंधन और भाजपा दोनों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है। वहीं मांडर क्षेत्र के पूर्व विधायक देव कुमार धान ने निर्दलीय नामांकन भर इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। क्या गंगोत्री की धारा को शिल्पी की नैया भेद पाएगी? क्या देव कुमार धान मांडर में अपनी राजनीतिक फसल फिर से लगा पाएंगे? बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह, यानी मेरी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में राजनीतिक तापमान फिर से बढ़ चुका है। एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वैसे तो इस चुनाव में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जिन नामों की चर्चा सबसे ज़्यादा है वे हैं भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर, महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की और निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान। अगर महागठबंधन की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीत जाती हैं तो हेमंत सरकार में होने वाले सभी उपचुनाव में महागठबंधन का परचम लहराएगा और शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की राजनीतिक विरासत का नया चेहरा बनकर उभरेंगी। अगर भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर जीत जाती हैं तो ये भाजपा के लिए
संजीवनी के समान होगा। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होगा और 2024 का मार्ग प्रशस्त होगा। भाजपा के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। ये जीत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के लिए भी जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार के कार्यकाल में भाजपा पहली बार किसी उपचुनाव में जीत का स्वाद चखेगी। वहीं इस चुनाव में तीसरा कोण बना रहे निर्दलीय उम्मीदवार देव कुमार धान भी उत्साह से लबरेज हैं। वो किसी का भी समीकरण बिगाड़ने का माद्दा रखते हैं। मांडर का चुनावी इतिहास। भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने 2014 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बंधु तिर्की को 7,585 वोटों से पछाड़ दिया था। गंगोत्री कुल 54,166 वोट लाकर पहले स्थान पर रही थीं। वहीं बंधु तिर्की 46,581 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। देव कुमार धान उस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। वे कुल 38,798 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने ही उस चुनाव में गंगोत्री कुजूर के लिए जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने गंगोत्री कुजूर का टिकट काट दिया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा टिकट वितरण में कई चौंकाने वाले फैसले लिए गए थे। राज्य में सरकार होने के कारण भाजपा का दिमाग 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि वो जिसे भी टिकट दे देगी वो चुनाव जीत जाएगा। अब की बार 65 पार का नारा भी बुलंद किया गया, लेकिन जब परिणाम आया तो खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास भी चुनाव हार गए। कांग्रेस से भाजपा में आने वाले तीनों बड़े चेहरे चुनाव हार गए। भाजपा 42 से 25 पर सिमट गई। कांग्रेस से पाला बदल कर आए पूर्व विधायक देव कुमार धान को जब भाजपा ने मांडर से अपना उम्मीदवार बनाया था, कार्यकर्ताओं से लेकर भाजपा समर्थकों को घोर आश्चर्य हुआ कि पार्टी ने गंगोत्री कुजूर को टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि वो सिटिंग विधायक थीं। लेकिन कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। वही बात भाजपा के साथ हो गई। उस चुनाव में देव कुमार धान जेवीएम प्रत्याशी बंधु तिर्की से हार गए। उन्हें कुल 69,364 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर पहले पायदान पर रहे। उस चुनावी समर में जितने भी कांग्रेसी भाजपा में पाला बदल कर शामिल हुए थे वे चुनाव हार गए, चाहे वो सुखदेव भगत हों या मनोज यादव या देव कुमार धान। बाद में जेवीएम का भाजपा में विलय हो गया और बंधु तिर्की ने कांग्रेस का रुख कर लिया। कांग्रेस ने उन्हें बड़ा ओहदा देते हुए पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इसी बीच आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा हो जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बंधु तिर्की अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने में कामयाब रहे। शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है कि पिता को साजिश के तहत फंसाया गया है। राजनीति में उतरने का मुख्य उद्देश्य पिता के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाना है, उनके सपने को पूरा करना है। शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से की है। उन्होंने मुंबई के संत जेवियर्स कॉलेज से मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा भी किया है। उन्हें पूरा यकीन है कि उनके पिता के साथ जो हुआ है उसकी सहानुभूति उन्हें मिलेगी। पिछले 3 उपचुनावों में महागठबंधन ने लहराया है परचम। हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद राज्य में अब तक 3 उपचुनाव हो चुके हैं। अब चौथे की बारी है। इससे पहले दुमका, बेरमो और मधुपुर सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं और महागठबंधन ने इन तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। दुमका सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोड़ने के बाद, बेरमो सीट दिग्गज नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के बाद और मधुपुर सीट हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद यहां उपचुनाव हुए। दुमका सीट पर जेएमएम प्रत्याशी और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की। वहीं बेरमो सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और राजेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल ने जीत दर्ज की। मधुपुर से जेएमएम प्रत्याशी और हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन ने जीत दर्ज की है। बता दें कि चुनाव के पहले ही हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन को मंत्री बना दिया था। मांडर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का परिदृश्य। जहां तक मांडर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों के परिदृश्य का सवाल है तो ये क्षेत्र सरना आदिवासी बहुल क्षेत्र है।
मांडर में कुल 3,48,978 मतदाता हैं, जिनमें सर्वाधिक 2.25 लाख वोटर सरना आदिवासी हैं। दूसरे स्थान पर हिंदू मतदाता हैं, जिनकी संख्या 74,000 के करीब है। इनके अलावा 70,000 मुस्लिम और 30,000 ईसाई मतदाता भी हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,76,409 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,72,563 है। इन मतदाताओं के लिए 4 सहायक मतदान केंद्रों के साथ कुल 429 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। किस उम्मीदवार का किस वर्ग के मतदाता पर है फोकस? कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की का फोकस मुस्लिम और ईसाई मतदाताओं पर है। उसके साथ ही उनकी नज़र सरना धर्मावलंबियों पर भी है। वहीं भाजपा उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर का फोकस हिंदू और सरना धर्मावलंबियों के मतदाताओं पर है। देव कुमार धान हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सरना चारों वर्ग के मतदाताओं पर फोकस किए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में भी AIMIM ने प्रत्याशी दिया है। इस बार भी उसने शिशिर लकड़ा पर दांव खेला है। वहीं हाल के दिनों में झारखंड के राजनीतिक क्षितिज पर अचानक उभरी खतियानी झारखंडी पार्टी ने भी चुनाव में दो हाथ करने की ठानी है। यहां से उसने नीरज उरांव को मैदान में उतारा है। यहां उल्लेखनीय है कि इसके अध्यक्ष हैं झामुमो के पूर्व विधायक और पार्टी को बाय बाय कहकर आने वाले अमित महतो। आइए एक नजर डालते हैं 2014 और 2019 में किसको कितने वोट। 2014 में मांडर विधानसभा क्षेत्र से देव कुमार धान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें कुल 38,498 वोट मिले थे। इसके अलावा रविंद्रनाथ भगत को 20,641 वोट मिले थे। इन वोटों की वजह से बंधु तिर्की का वोट घट गया और उन्हें 46,581 वोट ही मिल पाए, जबकि गंगोत्री कुजूर 54,166 वोट लाकर चुनाव जीत गई थीं। वहीं 2019 के मांडर विधानसभा चुनाव में बंधु तिर्की को 92,491 वोट 41.15% मिले थे। वहीं भाजपा के देव कुमार धान दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 69,364 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर AIMIM के शिशिर लकड़ा को 23,592 वोट मिले थे। आजसू की हेमलता को 15,708 वोटों के साथ चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के सन्नी टोपो 8,840 वोट लाकर 5वें स्थान पर रहे थे। अब बात करते हैं राजनीतिक परिदृश्य की। मांडर का उपचुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। ये एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ताधारी महागठबंधन के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करेगा, वहीं भाजपा और आजसू के रिश्ते में भी नई गर्माहट लाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू में गठबंधन नहीं था। कई सीटों पर भाजपा के साथ साथ आजसू के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरे थे। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर इसका असर हुआ था, जिसका खामियाजा दोनों दलों को उठाना पड़ा। इनमें से एक सीट मांडर भी था, जहां भाजपा और आजसू दोनों के प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार चुनाव से पहले ही परिदृश्य बदला हुआ है। गंगोत्री कुजूर के नामांकन में आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि दोनों दल इस बार साथ साथ हैं, जिसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास होगा। वहीं बंधु की उत्तराधिकारी के रूप में शिल्पी यदि जीतती हैं तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात यह है कि झारखंड गठन के बाद मांडर से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत लगा रही है। इसलिए मांडर में हो रहा ये मुकाबला केवल 2 दलों के बीच नहीं, बल्कि 2 गठबंधनों के बीच का महामुकाबला बन गया है, जिसे देव कुमार धान त्रिकोणीय बना रहे हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।